बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली करंट अफेयर सितंबर 2025 की आज पहली वीडियो है और हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वाज अरेस्टेड इन अगस्त 2025। तो ये किस कंट्री का था? ये श्रीलंका का था। किसका था? श्रीलंका का था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, और ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी था, सदर बनने से पहले प्राइम मिनिस्टर भी था। इसका जो नाम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको फिर भी आपने याद रखना है, वो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। और ये जो शख्सियत हैं इनकी बात हो रही है। जब इनकी बात हो रही है तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेनिल। रेनिल, RANIL, रेनिल। ये आप याद कर लो। इसके बाद जो है वो भी आसान सा है, लेकिन थोड़ा सा उसकी अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो विक्रिमे, विक्रिमे सिंघे, ये इसका नाम है। रानिल विक्रमी सिंघे, ये इसका पूरा नाम है। अब ये जो था ये 9th नंबर का सदर था। ये कौन से नंबर का सदर था? ये 9th नंबर का सदर था, प्रेसिडेंट था, 9th नंबर का प्रेसिडेंट था। और इसके बारे में याद रखिएगा, ये 2022 से 2024 तक ये सदर रहता है। 2022 से 2024 तक सदर रहता है। अब फिर इसके अगर हम प्रेसिडेंटशिप की बात करें तो ये तो 9th नंबर का प्रेसिडेंटशिप हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर ये भी रह चुका है। जब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये 10th प्राइम मिनिस्टर था। ये 10th प्राइम मिनिस्टर था किसका? श्रीलंका का। और ये इसकी सिक्स्थ टाइम्स, यानी कि ये भी याद रखिएगा, ये 6 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है श्रीलंका का। श्रीलंका का 6 मरतबा ये प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। और उसके बाद फिर आगे चल के ये 9th नंबर का प्रेसिडेंट बनता है। अगर इसकी पार्टी की बात करें तो इसकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। यूनाइटेड नेशनल पार्टी इसकी पार्टी का नाम है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि इसको अरेस्ट क्यों किया गया? व्हाट वाज द रीजन ऑफ इट्स अरेस्ट? तो इसका रीजन ये था, इसके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। करप्शन चार्जेस थे। क्या करप्शन चार्जेस थे? फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, क्योंकि इसने क्या किया? इसने इलीगल यूज ऑफ फंड्स किए। जब ये सदर था तो इसने इलीगल क्या क्या? इलीगल यूज ऑफ फंड्स किए। किस हवाले से? फॉर अब्रॉड ट्रिप्स। फॉर अब्रॉड ट्रिप्स। जब ये बाहर के मुल्क का दौरा करता है तो उस टाइम ये इलीगल क्या करता है? इलीगल यूज ऑफ फंड्स करता है। क्योंकि ये जो फंड था, ये जो फंड होता है, ये सदर के पास एक क्या होता है? सवाबदीदी इख्तियार होता है। लेकिन अगर उस सवाबदीदी इख्तियार से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा और वो फिर करप्शन के चार्जेस में चला जाएगा। तो इस वजह से फिर इसको क्या किया गया? इसको अरेस्ट किया गया। और फिर इसी तरीके से अब जरा बात करते हैं श्रीलंका की। जब बात की है श्रीलंका के प्रेसिडेंट की, तो अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्रीलंका जो है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम जो था वो सेलोन था। 1972 में ये सेलोन से श्रीलंका नाम रखते हैं। और फिर इसी श्रीलंका की जब बात करते हैं, इस श्रीलंका के कैपिटल याद रखिएगा, इसके 2 कैपिटल्स हैं। एक तो कोलंबो है, कोलंबो। दूसरा सिरी जे वर्धने पूरा, ये भी इसका क्या है? कैपिटल है। इसकी अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? रुपी है। रुपी, श्रीलंकन रुपी। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा होता है। अब ये तो हो गई बात इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट की। अब जरा बात करते हैं इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन सा है। उसका नाम भी थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट है। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है? अनोरा। अनोरा, अनोरा याद कर लो।
क्या नाम है? अनोरा। अनोरा जो है ये करंट प्रेसिडेंट है किसका? श्रीलंका का। अगर इसकी फिर बात करें कि इसका पूरा नाम क्या है, तो अनोरा कुमारा। अनोरा कुमारा जो है ये इसका पूरा नाम है, अनोरा कुमारा। ये इसका करंट क्या है? करंट प्रेसिडेंट है। अब यहां पे फिर वही क्वेश्चन होंगे, ये कब से बना, ये कौन से नंबर का है? तो ये 10वें नंबर का प्रेसिडेंट है, 10th प्रेसिडेंट है। ये 2024 में क्या बनता है? 2024 में ये प्रेसिडेंट बनता है श्रीलंका का। फिर इसी अनोरा कुमारा की जब बात करते हैं, अनोरा कुमारा की बात करते हैं, तो इसकी पार्टी का क्या नाम है? इसकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल पावर। नेशनल पीपल पावर इसकी पार्टी का नाम है, नेशनल पीपल पावर, ये इसकी पार्टी का नाम है। अब जब हमने करंट प्रेसिडेंट की बात की, तो करंट प्राइम मिनिस्टर को भी देखना जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ लेते हैं। तो इसकी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो फीमेल है, हेरेनी उसका नाम है, हेरेनी उसका नाम है। ये करंट क्या है? करंट प्राइम मिनिस्टर है किसकी? श्रीलंका की करंट प्राइम मिनिस्टर। ये कौन से नंबर के? ये 16th नंबर के। ये भी 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनती है। इसका पूरा नाम जो है उसके अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम है हरीनी अम्मारा सुरिया। हरीनी अम्मारा सुरिया। आपको सिर्फ पहला ये वाला लफ्ज याद हो तो आपको पेपर में पता चल जाएगा कि इसकी बात हो रही है। और अगर इसकी भी पार्टी की बात करें तो नेशनल क्या है? नेशनल पीपल पावर इसकी भी पार्टी का नाम है, नेशनल पीपल पावर इसकी पार्टी का नाम है। इसकी पार्टी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो इसी तरीके से तैयार करने पड़ते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब फार्मर की अगर बात की है तो पेपर में ये हाईलाइट हो गया। पेपर से मुराद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में ये जो इशू है ये हाईलाइट हो गया। अब जब हाईलाइट हो गया है तो करंट जो उसके प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको भी देखना पड़ता है। कमीशन इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री गॉट द चेयरमैनशिप ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर 2026। तो ये किर्गिस्तान को मिली है। किसको मिली है? किर्गिस्तान की। अभी लेटेस्ट हुई है, लेटेस्ट हुई है ये 25th थी। क्या थी 25th? काउंसिल ऑफ हेड्स, काउंसिल ऑफ हेड्स। ये जो मीटिंग थी 25th मीटिंग थी काउंसिल ऑफ हेड्स। किसके हेड्स? इसी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स की जो मीटिंग हुई है वो कहां हुई है? वो हुई है चाइना में। कहां हुई है? चाइना में हुई है। चाइना, तियानजिन, तियानजिन चाइना में ये हुई है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, असल में इस जब हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं ये कब हुई? ये 1 सितंबर 2025 को एंड हुई। अगस्त के लास्ट डेज थे और इसी तरीके से 1 सितंबर 2025 तक ये कंटिन्यू रहती है। और जब हम इसी की बात करते हैं, इसी मीटिंग की बात करते हैं, तो इसी मीटिंग में फिर फैसला किया गया कि अब अगली जो मीटिंग होगी 2026, 2025, 2026, ये 2025-2026 दोनों दे सकता है, यानी कि ये एक ही साल कंसीडर होगा। अगर देखा जाए तो ये किर्गिस्तान में होगी। ये कहां होगी? ये किर्गिस्तान में होगी। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है, ये जो चाइना में हुई है, ये 5th टाइम चाइना में हुई है, 5th टाइम्स चाइना में हुई है। और ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, सबसे बड़ी समिट थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मीटिंग थी, जिसमें सब रहनुमाओं ने, जो इसके मेंबर्स हैं, उन्होंने शिरकत भी की थी। और इससे फिर आगे क्या हुआ था? आगे चल के जो चाइना है वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन भी करता है वर्ल्ड वॉर 2 की, जो कि वो भी किसी ना किसी वीडियो में एलेबोरेट कर दी जाएगी।
अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, जब हम इसी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो शुरू में ये शंघाई 5 थी। शुरू में ये क्या थी, शंघाई 5 थी। शंघाई 5 इसको क्यों कहा जाता है, शंघाई 5 इस वजह से कहा जाता है क्योंकि 5 मुल्कों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। कब बनाई थी, 1996 में बनाई थी। कब, 1996 में बनाई थी। अब वो 5 मुल्क कौन से हैं ये याद रखिएगा। शुरू में ये शंघाई 5 कहलाती थी, 1996 में ये बनाई थी। चाइना, सबसे पहले आपने याद रखना है चाइना। चाइना के साथ आपने याद रखना है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ फिर आपने याद रखना है किर्गिस्तान के साथ फिर आपने रूस को याद करना है। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और फिर इसी तरीके से रूस और साथ में ताजिकिस्तान। आखिरी 5वां मुल्क याद रखिएगा, ताजिकिस्तान। इन 5 मुल्कों ने मिलकर शंघाई 5 बनाई थी। शंघाई 5 बनाई थी। इनको थोड़ा सा थ्रेट था, सिक्योरिटी इश्यूज थे, तो इसी वजह से 1996 में शंघाई 5 का क्या अमल में लाया गया। अब होता क्या है, अब होता यह है कि जून 2001 में क्या हुआ, उज्बेकिस्तान कहता है मुझे भी मेंबर बनाओ, मुझे भी क्या बनाओ, मुझे भी मेंबर बनाओ। तो उज्बेकिस्तान जून 2001 में जब इसका मेंबर बना था तो इसको फिर क्या कहा गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। इसको क्या कहा गया, इसको एससीओ कहा गया। इसको क्या कहा गया, इसको एससीओ कहा गया। जब उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हुआ, इसका मेंबर बना, तब जाके क्या हुआ, एससीओ का इसको नाम दिया गया। तो याद रखिएगा जून 2001 में एससीओ बनी थी, उज्बेकिस्तान इसका 6ठा मेंबर बनता है और फिर इसका नाम शंघाई 5 से क्या हो गया था, शंघाई 5 से एससीओ हो गया था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, फिर ये अपना काम स्टार्ट करते, मतलब इनकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को एक ही मतलब साल मेंबर बनाया गया। पाकिस्तान और इंडिया को एक ही साल में मेंबरशिप दे दी गई। अब 6 पहले थे, 2 ये हो गए, 8 मेंबर हो गए। फिर आगे वक्त गुजरता गया, 2023 में ईरान को भी इसका मेंबर बना दिया गया। ईरान इसका कौन सा मेंबर बनता है, 9th मेंबर बनता है। और फिर 2024 में लास्ट ईयर बेलारूस को भी इसका मेंबर बना दिया गया। बेलारूस को भी इसका मेंबर बना दिया गया। अब ये कौन से नंबर का बनता है, ये इसका 10th मेंबर बनता है। ये कौन से नंबर का बनता है, ये 10th नंबर का इसका मेंबर बनता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये भी याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो एक रशियन है और दूसरी जो है वो चाइनीज है। रशियन और चाइनीज इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब यहां पे फिर बात करते हैं किर्गिस्तान की, क्योंकि जब भी एक टॉपिक को करो, एक टॉपिक को कंप्लीट पढ़ा करो, उसकी थोड़ी सी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। यही क्वेश्चंस जो होते हैं फिर आपको उसमें क्या होते हैं, डिफिकल्टीज होती हैं जब आप पेपर सॉल्व करते हैं। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है, बिश्कीक। ये कैपिटल है किसका, किर्गिस्तान का। और जब हम इसकी बात करते हैं, किर्गिस्तान की बात करते हैं, किर्गिस्तान जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये कहां वाक्य है, इसी जब किर्गिस्तान की बात करते हैं, ये सेंट्रल एशिया में वाक्य है। ये सेंट्रल एशियन रियासतें जो हैं उनमें ये वाक्य है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो सोम है, SOM। सोम इज द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रिसेंटली रशिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर गैस पाइपलाइन। तो ये चाइना ने किया है, रशिया और चाइना ने क्या किया है, गैस पाइपलाइन का क्या क्या है, मुआहदा किया। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है, जब इन्होंने ये मुआहदा किया है तो इसका नाम क्या है, तो पावर ऑफ साइबेरिया 2 इसका नाम है। इस गैस पाइपलाइन का जो इन्होंने मुआहदा किया है, पावर ऑफ
टू, ये इसका नाम याद रखिएगा। असल में ये जो गैस पाइप लाइन आनी है ये रशिया से आनी है, रशिया से आनी है। रशिया के बाद ये साइबेरिया से गुजरेगी, साइबेरिया से गुजरने के बाद ये मंगोलिया से होती हुई फिर ये चाइना में एंटर करेगी। क्या करेगी? चाइना में एंटर करेगी। और यहां पे फिर याद रखिएगा, इसी जब गैस पाइपलाइन की बात करते हैं तो 50 बिलियन क्या 50 बिलियन 50 बिलियन क्यूबिक मीटर सालाना गैस रशिया देगा। किसको? चाइना को, क्योंकि इसने चाइना तक आना है। तो ये चाइना और किसके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है? रशिया के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, ये जो पावर ऑफ साइबेरिया 2 है, ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट लास्ट होगा कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। यानी कि ये 30 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है। ये कितने साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है? ये 30 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाज सेफेस्ट कंट्री इन द 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो एशिया का जो सेफेस्ट कंट्री है 2025 का ग्लोबल इंडेक्स के अंदर, ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर, तो वो सिंगापुर है। वो कौन है? वो सिंगापुर है। ये हम बात कर रहे हैं एशिया की। अब क्वेश्चन ये बनता है, चले ये तो एशिया की बात होगी, वर्ल्ड में ये इसका कौन सा रैंक है? वर्ल्ड में ये 6ठे नंबर पे है। वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पे है? 6ठे नंबर पे। जब वर्ल्ड में ये 6ठे नंबर पे है, फिर क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट पे कौन है वर्ल्ड में? तो फर्स्ट पे वर्ल्ड में, ये आपको पहले 5 लाजमी पता होने चाहिए, पेपर में इनके बारे में लाजमी पूछता है। तो फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे जो है वो आइसलैंड है। फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे आइसलैंड है। सेकंड पे आयरलैंड है। थर्ड पे न्यूजीलैंड है। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे न्यूजीलैंड है। फिर ऑस्ट्रिया है। फिर कौन सा है? फिर ऑस्ट्रिया। और पांचवें पे स्विट्जरलैंड। पांचवें पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और छठे पे कौन सा है? छठे पे सिंगापुर है। सिंगापुर एशिया का पहले नंबर पे। अब जरा बात करते हैं ये टोटल कितने मुल्कों की लिस्ट जारी हुई है। तो ये टोटल हुई है लिस्ट, अगर जारी करने की बात करें, टोटल 163 कंट्रीज की ये लिस्ट जारी हुई है। अब इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है ये याद रखिएगा, पाकिस्तान का कौन सा रैंक है ये भी याद रखिएगा। तो इंडिया का जो रैंक है वो 115 है, 115 है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 144 है। अब ये तो हो गए जनरल ओवरऑल। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन 163 कंट्रीज में सेकंड लास्ट पे कौन है? सेकंड लास्ट पे यानी कि 162 पे कौन है? 162 पे कौन है? तो 162 पे यूक्रेन है। 162 पे कौन सा है? यूक्रेन है। और फिर लास्ट पे कौन सा है ये भी याद रखिएगा, यानी कि 163 पोजीशन पे वो रशिया है। वो कौन है? वो रशिया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रशिया इतना पावरफुल होने के बावजूद क्यों इतना नीचे चला गया है? क्योंकि उसने पीस की बात की है। जब पीस की बात की है तो रशिया और यूक्रेन के दरमियान 2022 से क्या चल रही है? जंग चल रही है। इससे पहले भी चल रही थी, इससे पहले फिर वो बंद हो जाती थी, लेकिन 2022 से मुसलसल जंग चलती आ रही है। इसी वजह से इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो पीस है, इनके मुल्क के अंदर जो पीस है वो इतना नहीं है, क्योंकि हर वक्त ये हालत जंग में है। जब हालत जंग में है तो इसी वजह से इन दोनों को लास्ट पे रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है, आपको इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन द मेंस हॉकी एशिया कप 2025। तो ये किसने जीता? ये इंडिया ने जीता। ये किसने जीता? इंडिया ने जीता। अब ये कौन सा है? एशिया कप है। किसका? मेंस हॉकी का। मेंस हॉकी का। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन से नंबर का एडिशन था? ये 12वां एडिशन था। ये कौन से नंबर का था? ये 12वां एडिशन था। ये कहां खेला जा रहा था? ये बिहार में खेला गया। बिहार, इंडिया में खेला गया। अब यार क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है ये कब से कब तक खेले गए? ये 29 अगस्त से लेके
29 अगस्त से लेके 7 सितंबर 2025 तक खेला गया। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक ये खेला गया और इसको जीता किसने? इंडिया ने जीता। ये इंडिया का 4th टाइटल था। ये इंडिया का कौन सा था? ये इंडिया के लिए 4th टाइटल था। अब क्वेश्चन यहां पे फिर ये भी बनता है कि इसमें कितनी टीम्स ने हिस्सा लिया? इसमें 8 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं? 8 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें जो रनर अप था, रनर अप कौन था? रनर अप जो था वो कौन था? वो साउथ कोरिया था। वो कौन था? वो साउथ कोरिया था। अब फिर यहां पे याद रखिएगा कि पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉट पार्टिसिपेटेड। कौन? पाकिस्तान। वाई? इस वजह से पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज हैं। जैसे इंडिया करता है कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान ने फिर उनको आईना दिखाया। जब वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आए थे, उन्होंने अपना और मतलब वेन्यू चूज किया था, तो पाकिस्तान ने उनको आईना दिखाया कि हमें भी आपके मुल्क में फिर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो ये भी याद रखिएगा। फिर बांग्लादेश भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। बांग्लादेश को फंड्स की कमी थी, इसी वजह से बांग्लादेश हॉकी टीम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन यूएस ओपन 2025? ये असल में एक टेनिस का कप होता है। टेनिस के लिए एक क्या होता है? एक इवेंट होता है। तो ये किसने जीता? ये कार्लोस अल्काराज ने जीता। ये कहां का रहने वाला है? अब क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ये कहां का रहने वाला है? ये स्पेनिश है। ये कौन है? ये स्पेनिश है। स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। इसने ये जीता। अब इसी से रेलिवेंट याद रखिएगा, ये सिंगल, मेंस सिंगल। अब यहां से रेलिवेंट फिर क्वेश्चन इसी से एक और है, वो कौन सा है? वो है हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन यूएस ओपन 2025? तो ये अरेना सबालेंका, ये कहां की रहने वाली? ये बेलारूस की है। ये कहां की? ये बेलारूस की है। तो इन्होंने ये जीता कप। अब जरा बात करते हैं, ये जो टेनिस के कप होते हैं ना, टेनिस के कप, इनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इनकी जब बात करते हैं तो ये टोटल 4 है। टोटल कितने हैं? टोटल 4 है। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अच्छा, इसके साथ ओपन नहीं लिख रहा मैं क्योंकि यहां पे आपको और डिटेल बतानी है। ओपन आप खुद लिख लेना। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब दूसरा कौन सा है? ये इनकी तरतीब इसी तरीके से। दूसरा जो है वो फ्रेंच ओपन है। वो कौन सा है? फ्रेंच ओपन। तीसरा जो है विंबलडन है, विंबलडन है। चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? चौथा यही यूएस ओपन है। चौथा कौन सा है? चौथा यही यूएस ओपन है। अब ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है? ये मिड जनवरी में खेला जाता है। ये कब खेला जाता है? मिड जनवरी में खेला जाता है। और ये जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन जो है ये मई और जून में खेला जाता है। मई और जून में खेला जाता है। और विंबलडन की अगर बात करें तो विंबलडन जो है वो जून और जुलाई में खेला जाता है। जून और जुलाई में। ये जो यूएस ओपन है, यूएस ओपन जो है ये अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। तो इस वजह से इनको भी याद रखना है। ये जो अभी हुआ है ये यूएस ओपन था। अब अगले साल जब 2026 होगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाएगा। कौन सा खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू हॉलनेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसे जमीका का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। किसका बनाया गया? जमीका का बनाया गया। ये कौन से नंबर का? ये 9th नंबर का प्राइम मिनिस्टर है। ये कौन से नंबर का है? 9th नंबर का प्राइम मिनिस्टर है। ये 2016 से प्राइम मिनिस्टर चलता आ रहा है। ये अब थर्ड टाइम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना है। ये थर्ड टाइम क्या बना है? अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना है। किसका? इसी जमीका का, इसी जमीका का। और इसके अगर पार्टी की बात करें तो जमीकन
लेबर पार्टी है, जमीकन लेबर पार्टी। अच्छा, लेबर के स्पेलिंग LABOR होता है। नीचे कमेंट्स की भरमार मत कर दीजिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहां पे ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे दुनिया की अगर हम बात करें तो यूएस इंग्लिश भी चलती है और ब्रिटिश भी चलती है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा कि जमीका जो है, जमीका कौन से कॉन्टिनेंट में? ये नॉर्थ अमेरिका में, ये कैरेबियन मुल्क है, कैरेबियन कंट्रीज हैं। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा जमीका का कैपिटल किंगस्टन है, किंगस्टन। और इसी जमीका का जब कैपिटल किंगस्टन है, करेंसी भी याद रखिएगा जमीकन डॉलर, ये इसकी करेंसी है। जमीकन डॉलर क्या है? जमीकन डॉलर इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनवेल्ड द कैंसर वैक्सीन। इसका नाम है, कैंसर वैक्सीन का ये नाम है, ये नाम याद कर लो, यहां पे ये नाम याद कर लो, एंट्रोमिक्स आफ्टर प्रॉमिसिंग ट्रायल रिजल्ट्स। तो ये किसने इजाद की? ये रशिया ने इजाद की। ये कैंसर के लिए, ये किसके लिए? ये कैंसर के लिए। और इसका नाम याद रखिएगा, ये नेम है इसका। और इसके हैरत अंगेज रिजल्ट्स जो हैं वो रशिया ने हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है On 1st September 2025 an earthquake struck in which country? तो ये अफगानिस्तान में आया। ये कहां आया? ये अफगानिस्तान में आया। कब है? 1 सितंबर 2025 को। इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड कितना था? तो मैग्नीट्यूड जो था ये 6.0 था। कितना था? 6.0 मैग्नीट्यूड का ये जलजिला था, अर्थक्वेक था। ये कौन से सूबे में आया? फिर ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि ये कौन से सूबे में आया? नंगरहार, नंगरहार सूबा है अफगानिस्तान का, वहां पे ये आया, वहां पे ये आया। 812 लोग जो हैं वो इसमें क्या हुए? इसमें उनकी डेथ हुई है। उनकी क्या हुई है? 812 लोगों की डेथ हुई है। 2817, यानी कि अब ये राउंड फिगर तो नहीं है, हो सकता है 1-2 कम हो या 1-2 ज्यादा हो, लेकिन जो न्यूज़पेपर में आया उसके मुताबिक 812 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई है और 2817 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो ये उसकी तबाहकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द ICC वुमेन ODI वर्ल्ड कप 2025। तो ये इंडिया और श्रीलंका कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? इंडिया और श्रीलंका कर रहा है। और ये ICC वुमेन वनडे इंटरनेशनल, ODI से क्या मुराद है? वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है 2025 का। ये कौन से नंबर का एडिशन है? ये 13th नंबर का एडिशन है, 13th एडिशन है। और इंडिया की जब बात करें, इंडिया इसको कौन सी टाइम, कौन सी बार मतलब इसको होस्ट कर रहा है? इंडिया इसको 4th टाइम होस्ट कर रहा है। और श्रीलंका जो है ये 1st टाइम होस्ट कर रहा है। अब यहां पे ये मत कहना कि ये पहले भी होस्ट कर चुके हैं, ये वुमेन की बात हो रही है, ये वुमेन वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वो जो पहले होस्ट हो चुके हैं वो मेंस के हैं, तो इनमें आपने घबराना नहीं है। और फिर ये भी याद रखना है कि ये कब से स्टार्ट है? ये 30 सितंबर से स्टार्ट होगा 2025 और अक्टूबर तक जाएगा। इसमें 8 टीम्स जो है वो हिस्सा लेंगे। इसमें कितनी टीम्स हिस्सा लेंगी? इसमें 8 टीम्स हिस्सा लेंगी। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा, इस जगह भी पाकिस्तान ने इंडिया को आईना दिखाया है कि डूब के मर जाओ। अगर आपको सिक्योरिटी रीजंस हैं तो हमें भी हैं। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम है वो श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी। वो कहां मैचेस खेलेगी? श्रीलंका में अपने सारे मैचेस खेलेगी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। तो ये कौन सा सिटी है? ये ज्यूरिक है। ज्यूरिक किसका है? ज्यूरिक जो है ये स्विट्जरलैंड में आता है, स्विट्जरलैंड। तो ये 1st नंबर पे है, इसका 1st रैंक है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। अब आपको टॉप 3 लाजमी याद होने चाहिए।
टॉप 3 क्या होनी चाहिए, टॉप 3 जो है वो लाजमी याद होनी चाहिए। ये तो हो गया पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे ओस्लो है, ओस्लो नॉर्वे, नॉर्वे। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे भी स्विट्जरलैंड का है, जनीवा। तीसरे नंबर पे कौन सा है, जनीवा, जनीवा स्विट्जरलैंड। ये भी आपको पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे ज्यूरिख, ये भी स्विट्जरलैंड का है, दूसरे नंबर पे ओस्लो नॉर्वे, तीसरे नंबर पे जनीवा स्विट्जरलैंड। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। अल्लाह हाफिज।